ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथ चतुर्दशोऽध्याय दीपिका गर्भधारণ। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशराविनो पवर्णितां हरे कथां कारणा सुकरात्मनः पुनः सा पप्रच्छातम् उद्याताञ्जलिर्नाचाति तृप्तो विदुरो वृताव्रतः। विदुर उवाच तेनैव मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हता इति अनुशुश्रुमा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। तस्य चोदरता शौनिं स्वादंस्त्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्राह्मण कस्माद्धेतुरभुन्मृदा श्रद्दधानाय भक्ताय गृहीतजन्म विस्तरं ऋषेणा तृप्यति मनः परं कौतूहलं हि मे। मैत्रेय उवाच साधुवीरा त्वया पृष्टम् अवतारा कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मृत्यानां मृत्युपाशाविशातनं निं ययोतानपदा पुत्रो मुनिना गीतया रभकः मृत्युहृत्वेव मूर्धनि अंगीरम् अरूरोः हरे पदम्। अथात्रापि तहासोऽयं श्रुतो मे वर्णिता पुरा ब्रह्मण देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छताम् दितिर्दाक्षयानि शतर्मारिचं कश्यपं पतिम् अपत्याकामचकमे सन्ध्यायां हृच्छायार्दिता इष्टवाग्निजीवं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचति अर्का असीनम् अग्नि अगारे समाहितं। दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आर्तशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भाम् इव मतङ्गजः तद्भवान् दयमानायां सापतीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मयि आयुक्ताम् अनुग्रहम् भर्तनि आपतरुमाननां लोकान् आविशते यशः पतिर्भवद्विदो यासां प्रजयः ननु जायते। पुरा पिता नो भगवान् दक्षदुहितर्वत्सलः कं वर्णिता वरं वत्सः इति अपृच्छतना पृथक्। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। भूतकाल में एक बार इसी वरा भगवान और हिरण्याक्ष युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीवन भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। कुंती ने कहा, विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानता समझी जाती हैं। उनका सूयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। सा विदित्वात् मा जानाम नो भावं संतान भावनः त्रयोदशादात् ददात तासां यास्ते शीलम अनुव्रतः अथा मे कुरु कल्याणं कामं कमलालोचना अर्तुपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसी इति ताम विरामरिचः कृपानाम बहुभाषिणीं प्रत्याहानु अयन्वाच प्रवृद्धान् नगाकश्मलाम् एषा ते अहं विधास्यामि प्रियं भीरु यद् इच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः सर्वाश्रमान् उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् यसानार नर्वं नत्येति जलायाने यथार्वनवम् याम् आहुरात्मनो हृदं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वाधुरम् अध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः याम् आश्रित्येन्द्रिया रातीन् दुर्ज्ञान इतराश्रमः वयं जयं हेलाभीर दस्युन्दुर्गापतिर्यथा न वयं प्रभवस्ताम त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अपि आयुषवा कार्त्स्येन ये चान्ये गुणगर्धन्वः अथापि कामम् एतं ते प्रजातैः कर्माणि अलम् यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोर आत्मवेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी इति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रु को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। महेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म
जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकती। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि जीवों का है और देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावना परितो भूत प्रसादिभिर्वर्षणाति भूतरात् शमशान चक्र नीलाधुली धूमरा विकीर्ण विद्योत जटा कलापः भस्मा वग्नुथामला रुक्मदेहो देवश्रीभिः पश्यति देवरस्ते नायस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यदृतो नोता कश्चिद् विग्रहयः वयं प्रतेरयच्चरणापविधाम् अशास्महे अजाम्बता भुक्ता भोगां यशान वद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्ति अविद्यापटलं विवित्तस्वः निरस्ता साम्यातिश्यः अपि यत् स्वयं पिशाचर्याम् आचरद्गतिसताम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगः स्वात्मन् दत्यस्य विदुषः संहितं येरवस्त्रः मल्यभरुनानुलेपेन स्वभोजनं स्वात्मता योपलेहितं ब्रह्मदयो यत्कृतास् सेतुपालयत्कारणं विश्वम् इदं च माया आज्ञकारी यस्य पिशाचर्या अहो विभुमनश्च चरितं विदम्बनं मैत्रे उवाच स्वयं संविदिते भर्तरः मन्मथो मन्मथेन्द्रिय जग्रहावासो भ्रमर्षेरः वृषलिवः गतात्रपः सा विदित्वाथा भार्यायास् तं निर्बन्धनं विकर्मणि न त्वदिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः हि अथोपस्पृशया सलीलं प्राणान् आयाम्यः वागयतः ध्यायान जजापः विरजं ब्रह्मज्योति सनातनम्। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजुट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की रूही से दूसरे होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर श्वशुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली हो। ऐसा होकर उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं,
पति के इस प्रकार समझाने पर भी काम आतुरा दिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दितिस्तु वृद्धतातेन कर्म पत्येन भारत उपासंगमया विप्रशिम अधोमुखी अभ्याभाषत। दितिरुवाच नामे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो अवधित रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्य कर्वम् अहं सहं हसं नमो रुद्राय महते देवा योगराय मिथुषे शिवाय न्यसत्य दण्डाय दण्डाय मन्यवे स न प्रसीदतां भामो भगवान् उर्व अनुग्रह व्यधासयापि अनुकम्पयानां श्रीणां देवः सतीपतिः। मैत्रेय उवाच स्वासर्गस्य शीशं लोकायाम् आशासनाम प्रवेपतिं निवृत्ता संध्या नियमो भार्याम् अह प्रजापति। कश्यप उवाच अप्रयता यत्याद आत्मनस्ते दोषान् मोहर्तिकाद उत मन्निदेशति चारेण देवानां च हेलनात् भविष्यतस्तवा भद्रा अभद्रे जठारा धमो लोकांसा पालं त्रिंशण्डी मुहुराक्रण्डयिष यतः प्राणिनां हन्यामानानां दीनानाम् अकृतागसां स्त्रीणां निर्गह्यमानानां कोपितेषु महात्मषु तदा विश्वेश्वरः क्रुधो भगवा लोकभावना हन्निष्यति अवतीर्यास्युः यथा हृदिन शटपर्वध्वे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूश्रेष्ठ मेरी इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्प तरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो याद भी दया करते हैं, फिर सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से नर अपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करते हैं, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वे साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृताशोकानुतापेन सत्यप्रत्यामार्शनात् भगवती उरुमानाच्च भवे मयि अपि चादरात्। पुत्रस्येव च पुत्राणां भविता किः
सतामतः गस्यन्ति यदि यशाशुद्धं भगवद्यशसः समं योगैर्हमेव दुर्वर्णं भाविष्यन्ति साधवा निर्विरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुं यत्प्रसादात् इदं विश्वं प्रसीदति यद् आत्मकं स स वा दीर्घ भगवान् यस्य तोष्यते अनन्या यादृश सा वे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्धा भक्तया हे अनुभावी ताश्रये निवेशया वैकुण्ठम् इमं विहास्यति अलम्पतः शीलाधरो गुणाकारो हृष्टाप्रराध्यः व्यथितो दुःखितेषु अभूता शत्रुर्जगतः शोकहृता नैदगेहिकं तापम् इवोदुरजः अन्तर्बहिश्चामलम् अब्जनेत्रं स्वापुरेच्छानुगृहीता रूपं पुत्रस्तव श्रीललनालालमं दृष्टस्फुरत्कुण्डलामण्डितानं मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदतादितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वासीन महामनः। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। रीति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके वह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों को इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे 4थो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अथ 15 अध्याय। जय विजय को सनकादि का शाप। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परा तेजोहनं दिति दधारा वर्षाणि शतशतं शङ्खकमानः सुरर्दनात् लोकितेन हता लोके लोकपालः हतोजसः न्यवेदयन् विश्वसृजेध्वान्ता व्यतिकरं दिशां देव ऊचु तमा एतद्विभो वेथ संविघ्नः यद्वयं भृशं नाहे अव्यक्तं भगवतः कालिना स्पृष्ट वर्तमनः देवदेवा जगद्धातर लोकनाथे शिखामणे परेषाम् अपरेषां त्वं भूतानाम् असि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदम् उपेयुषे क्रियता गुणाभेदाय नमस्ते अव्यक्तायोनये
ये त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सत् असद् आत्मकं तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रिया आत्मनां लब्धयुष्मत् प्रसादाना नाकुत्सित पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रतः हरन्ति बलिम् आयतास् तस्मै मुखाय ते नमः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा और इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, इस सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सभी योगियों का किसी प्रकार भी वास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैल की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। सात्वं विधत्स्वा शम्भूमं तं सलुप्ता कर्मणाम् अदभरः दयया दृष्ट्या आपनान् अहर्षितुम् एष देव दितेर्गर्भ ओजकश्यपम् अर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरेवेधसि। मैत्रेय उवाच, सा प्रहस्या महाबाहो भगवान् शब्दगोचरा प्रत्याचाष्ट आत्मा भूतेर्देवान् प्रीणन् रुचिर्य गिरा। ब्रह्मोवाच, मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादया चेरुर्व्यहा यसा लोकाल् लोकेषु विगता स्पृहा ता एकदा भगवतो वैकुण्ठस्य मलात्मनः वैकुण्ठनिलयं स्वर्गलोकानमस्कृतम् वसन्ति यत् पुरुषा सर्वे वैकुण्ठामूर्तया ये अनिमित्ता निमित्तेन धर्मे नाराधयन् हरिम् यत्र चाद्या पुमान्त आस्ते भगवान् शब्दगोचरा सत्वं विष्ट भया विरजं स्वानां नो मर्दयन् वृषः यत्र नैः श्रेयसं नाम वनं कामादुभिर्द्रुमा सर्वर्तु श्रीभिर्विव्रजात् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् वैमानिकः सललनाश्चरितानि शश्वद्गायन्ति यदृशमला कश्यपनानि भरतुः अन्तर्जले अनुविकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डिता धियो अपि अनिलं क्षिपन्तः। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की और अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं का
को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के विशुद्ध सत्व में सब लोगों को शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में ना श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल्य सा ही जान पड़ता है। वे सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 वृत्तियों की शोभा से संपन्न रहते हैं। वे विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर सुगंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। पारावतानी यभृतः सारसा चक्रवाकः दात्युः हमसा शुक तितेरी बर्हिणाम यह कोलाहलो विरमते अचिरा मातरम उच्चे भृंगाधीपे हरि कथाम इवा गायमाने मंदारा कुंडकुरा बोतपला चंपकारना पुनागा नागा बुकलाम्बुजा पारिजाताः गंधे अर्चिते तुलसी का भारनेन तस्य यस्मिं स्तपा सुमनसो बहुमान्यन्ति यत्संकुलं हरिपदान्ति मातृदृष्टेर् वैदुर्यमारकता हे ममायैर्विमानैः येषां बृहत्कटिततः स्मिताशोभिमुख्या कृष्णा मनां नाराजान् आधाधुर् उत्समयादेह श्रीरूपिणी कवनयतिः चरणरविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोष संलक्ष्यते स्फटिकाकृत्या उपेता हेम्नि स्मराजितवः यत् अनुग्रहणे अन्ययत्नः वापीषु विद्रुमा तताश्व अमलामृता पशु प्रेष्यान्वितः निजावने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकम् उनसम् इक्षया वक्तरम् उच्चेषितं भगवतेति आत्मगांगः यच्छ्रिः। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। ये देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुनाग, केसर, बकुल, मौलसिरी, अम्बुज, दिन में दिखने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं,
श्रीहरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वे उन्हें बुहार रहे हैं। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने वृंदावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। यन्ना व्रजन्ति अगाधीरो रचनानु वदाच चरनवन्ति ये अन्या ऋषयः कुकतः मतिग्निः यास्तु श्रुता हता भगैर निर्भिरार्तसरास तांस्तान् क्षिपन्ति आशनेषु तमःषु हन्तः ये अभ्याथिताम् अपि चानो निर्गतिं प्रपन्नः ज्ञानं च तत्वता विषयं सह धर्मं यत्र नारधनं भगवतो वितरन्ति अमुष्य सम्मोहिता वितत्या बता मायया ते यच्छा व्रजन्ति आन्निमिषं शां ऋषभानुवर्तय दूरे यमाहे उपरि नः स्वनीयः शिलः भ्रतुर्मिथा सुयशः कथनानुरागः वैकल्पया बाष्पाकलयः पुलकीकृताङ्गः तद्विश्वगुरव अधिकृतं भुवनेकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधागरयः विमानाशोचि आपूपरां मुदम् अपूर्वम् उपेत्य योगा मायाबलेन मुन्यस्तदथो वैकुण्ठं तस्मिन् आतिथ्य मुनया षड् असजमानः कक्षः समाना वैवसाव अथ सप्तमायाम देवाव अचक्षत गृहता गदो प्राराधय केयूरकुण्डला कीर्ताविताङ्कावेशुः मताद्वीपेरद्विरेपयः वनमालिकायः कयः निवेतो विनस्तयास्थितः चतुष्टया बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिल्या स्फुता निर्गामाभयां रक्ते शनेन च मनागरभसां दधानो। जो लोग भगवान की पाप पहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म को भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वह परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियों पार करके जब वे सातवीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे।
उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी बोहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। द्वार्येत्योर्निवे विशुर निष्ठोर अपृष्टवा पूर्वा यथा पूरता वज्रकपाटिकः यः सर्वत्र ते विस्मया मुनयः स्वादृष्ट्या ये सांचरन्ति अविहता विगता विशङ्कः तान् वीक्षयावात रशनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदित आत्मा तत्त्वान् वक्त्रेण चास खल्यताम् अतदर्हणांस्ततो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूल शीलोताभयां मिषास्व अनिमेषेषु निषिध्यमानः स्वहरहतमा हे अपि हरे प्रतिहारापाभयाम् ऊचु सुहृतमादिदृक्षतः भंग ईषत् कामानुजेन सहसा स उपप्लुप्ताक्षः मुन्य ऊचु को वाम एतया भगवत् परिचर्यो योचस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्ता पुरुषे गता विग्रहे वां को वातमवत्कुहक्षयो परेशान कनीयः नाहे अन्तरं भगवतः तिहा समस्ता कुक्षाव आत्मनि नभो नभ्यासिवः धीरः पश्यन्ति यत्र युवयो शूरलिङ्गिनः किं व्युत्पादितं हे उदराभेदी भयं यतो अस्यः। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि से सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, किसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है? तद्वाम अमुष्या परमस्या विकुंठा भरतु कर्तुम प्रकृष्टम इह धीमहि मंडदी भयाम लोकान इतो व्रजतम अंतरा भाव दृष्टया पापी यशस्त्रया इमे रिपवो अस्या यत्रा तेषाम इति ऋतम उभाव अवधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम अनिवारणम अस्तपुगः सद्यो हरेर अनुचराव उरुभस्य यतस्तत् पादग्रेहाव अपतताम अति
कातरेण भूयाद अघोनि भागवद्भिर् अकारी दंडो यो न हरेत सूरहेलम अपि अशेषम मा वो अनुतापाकलया भगवत स्मृति घनो मोहो भवेत् इहा तु न व्रजतोर्यधो अधः। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभस्वानाम विबुद्धया सद अतिक्रमम् आर्या हृदय तस्मिन् ययो परमं हंसः महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौचलयन् सहस्रिः तं तव आगतं प्रति हितोपैकं स्वापोऽम्भिस्ते चक्षताक्षः विषयं स्वसमाधिभागयं हंसश्रियोर्व्यजन्यहो शिववायुलोलच्छुभ्रात्रपत्रः शशिकेसरा शिखराम्बुम्। तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र मुँह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वे हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मुँह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठ नाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों और राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर उड़ती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झड़ रही हैं। कृत्सन प्रसाद समुखम श्रीहर्णिया धाम स्नेहावलोका कल्या हृदि संस्पृशंतम श्यामे पृथाव उरसी शोभितया श्रेयस्वाश चूड़ामणिम सुभाग्यंतम इवात्माधिष्णयम् पितामशुके पृथुनितं वनी विस्फुरयन्तया काञ्चयालीभिर्विरुतया वनमालया च वल्लगु प्रकोष्ठा वल्लयं विनता सुतामसे विनश्यता हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम विद्युत क्षिपन मकराकुंडला मुंदनाहारा गंडस्थलोन नसामुखम मणिमत्कीर्तम दोरदंडा स्वषंड विवरे हरता परारध्य हारेण कंधरागतेन चाकौस्तुभेन अत्रुपसृष्टम इति चोत्स्मितः इंद्रियाः स्वानं धियः विरचितं बहुशौषध्वाध्यं मह्यं भवस्य भवन्तां चाभजन्तम् अंगं नेमो निरीक्षया नावितृप्तादृशो मुदा के। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर
जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भंवरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहन अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशील था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चन्नारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। देव अमुष्या वदनास्थितः पद्मकोशम उद्वीक्षया सुंदर अतराधरा कुंडहासं लब्धशीश पुनरवेक्षया तदीयम् अंघ्रि द्वन्द्वं नखारुणा मणिश्रयणं निदधुयः पुंसां गतिं मृगत्याम् इह योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पुंसमावपुर्दर्शयानम् अनन्यसिद्धेर औत्पतिके समर्गनन् कृतम् अष्टभोगे कुमारा ऊचु यो अंतर्हितो हृदि गतो अपि दुरात्मनां त्वं सो देव नो नयनामूलम् अनन्त आराधः यर्हि एव कर्णविवरेण गुहाम गतो नः पित्रा अनुवर्णितारः भवाद् उद्भवेन त्वां विदां भगवन् परम आत्मा तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तं येषां यत्ते अनुतापा विदितेर्दृढा भक्तियोगेर उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुन्यो विरागः नात्यन्तिकं विगणयन्ति अपि ते प्रसादं किं वब अन्य अर्पिता भयं ध्रुवा उन्यस्ते ये अंगा त्वदङ्गिरीशरणा भवता कथायाः कीर्तनया तीर्थ यशसः कुशलार रसाज्ञः। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्य राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाले स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पथ की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं।
किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवणर अंतरों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्व में विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपकी आध्यात्मिक प्रसाद मोक्ष पद को कुछ अधिक नहीं गिनते, तो जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भों भी भयभीत कर देती है, उन्हें उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। कामं भवास्व वृजनेर निर्येषु नास्ताच चेतो अलिवद यदि नु ते पद्यो रमेत वाचश्चानस तुलसीवद यदि ते अंगिरी शोभा पुर्येता ते गुणागणेर यदि कर्णारन्ध्रनः प्रादुषक्चर्थ यद इदं कुरुपुटारूपं तेन श निवृत्तिन् अवापुर अलम दृशो न तस्मा इदं भगवते नम इद्विधमे विधेम्य यो अनात्मनाम दुरुदयो भगवान प्रतीतः। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे गान आपकी सूयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषय आसक्त अचेतेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टता हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजययो सनकादिशापो नाम पंचोदशो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।